वो गाना गा रहा, जब हम जमा होंगे जाने कहां होंगे। 95 बरस का बूढ़ा, हमसे बर्दाश्त। मैंने कहा काका ये बुढ़ापे में ये गाना, तो हल रोक दिया, बैल बैठा दिया। बोला मौलवी साहब आ गए। अरे हम तो जानते हो मौलवी साहब कि हम अंगूठा छाप आदमी है, हम कहा जानेगा ये सब गाना। बोला याद कैसे हुआ? तब धोती में से निकाला इतना बड़ा मोबाइल। बोला हमारा लड़का बंबई रहता है ना, अब की बार आया तो ये मोबाइल दे दिया। हम बोले बेटा हम क्या करेंगे, हम टिपने उपने का हाल नहीं जानते। हम उसकी जबान में बोल रहे हैं, हम टिपने उपने का हाल नहीं जानते, हम क्या करें। तो हमरा अंगूठा पकड़ के बोला ना बाबूजी ये बटनवा दबाइएगा ना तो इसमें से भीतर से गाना निकलेगा। हे मौली साहब क्या बताएं, जब जब बटनवा दबाते थे ना गाना निकलता था भगवान के लिए। वो अपने धर्म से कसम खा रहा, उसी की जबान कसम खा के कहते मौली साहब 22 को गाना था इसमें, सब हमको याद हो गया। हमने कहा काका कितने दिन में? का 15 दिन में। तो मैं कलेजा पकड़ के बैठ गया, सर ठोकने लगा। तो फिर मुसलमानों तुम्हारी समझ पर 80 बरस के हो गए, रोना रो रहे हो कि मैं कुरान कैसे पढ़ो। वक्त आए काफिर मोबाइल में गाना सुनकर 22 गानों को याद कर रहा है। काश तूने मोबाइल में कुरान की छोटी छोटी सूरतों को लोड किया होता और रोजाना सूरह कौसर सुना होता, सूरह अखलास सुना होता, सूरह फलक सुना होता, सूरह नास सुना होता, तो एक महीने में तुम्हें कम से कम 50 सूरतें याद हो जाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। 50 सूरतें याद हो जाती, मगर ये याद नहीं, ये काम करने का याद नहीं। सुनो जिंदगी क्या है, मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, मेरे रसूल जिससे मना करे उसे छोड़ दो। आपने इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस की है, मुझको मौजू पे बोलने दीजिएगा, और अगर कहिएगा रूट बदलने को तो मैं बदल भी दूंगा। नहीं इसी पे रहिए, मैं बदल भी दूंगा, लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ रूट बदलूं। वरना 5 मिनट का गेम है, आप लोग खड़ा होकर नारा लगाने लगिएगा, खड़ा होकर आप लोग नारा लगाने लगिएगा। मगर मैं वो तकरीर करने नहीं आया हूँ, मैं पोस्टर पढ़ के आया हूँ। इसलिए जो पिला रहा हूँ उसे पीजिए, पीजिएगा ना इंशाल्लाह। अरे बोलो पीजिएगा ना, पी लो। आज कहीं मुकद्दर ने इजाजत दे दी तो जिंदगी संवर जाएगी, सुभान अल्लाह, जिंदगी संवर जाएगी। रख दे बाबू, जिंदगी संवर जाएगी, मुकद्दर संवर जाएगी। जी लगाना सिर्फ मेरे जुमले सुनो। कैसी जिंदगी, आजकल खाना ना हो तो बीवी शौहर को डांटेगी, देचोर है कमाता नहीं है कि नहीं। और खाना अगर बहुत ज्यादा हो तो शौहर भी फुटानी में रहेगा, बीवी भी फुटानी में रहेगी, बीवी भी नक्शे में रहेगी। मुझसे पहले भी किसी साहब ने एक जुमला कहा था, फिर मैं वो जुमला रिपीट कर रहा हूं, फिर वो जुमला रिपीट कर रहा हूं कि शौहर के साथ जैसे तैसे औरत रहती है कि नहीं है? कालिक लगी है, गर्दा लगा है, गंदा लगा है, कुछ भी लगा है चेहरे पर, है उसी तरह। मगर उस औरत को बोल दीजिए मुरादाबाद चलना है, 3.5 घंटा लगेगा उसको तैयार होने में। किसको दिखाने के लिए? अब एक शौहर अगर देखकर मुस्कुरा देता तो तेरे नाम जन्नत का महल हो जाता। बोल दे जरा, बोल दे। मगर किसको दिखाने जा रही हो? जिस पे नजर पड़ जाए तो जहन्नम तेरी तकदीर हो जाए। बेशक। किसको दिखाने जा रही हो? सुनो हदीस पाक, मेरे नबी फरमाते हैं कि शौहर अगर बाहर से आया, काम करके थका हुआ और चुपचाप बगैर बात किए बिस्तर पे पांव फैला के सो गया, बीवी ने देखा और ये भी बगैर कुछ बोले हुए शौहर का पांव पकड़ के दबाने लगी, बगैर बोले हुए, ये शर्त है, पांव पकड़ के दबाने लगी, तो ऐ मेरे सहाबा गवाही दे दो कि उसके लिए जन्नत की जमानत मैं ले रहा हूं। सुभान अल्लाह, जन्नत की जमानत मैं ले रहा हूं। मगर क्या कहिएगा आप लोग, तो मगरमच्छ का आंसू देख के भाग जाते, साल भर नहीं हुए अभी। कारी साहब दर्द है जो फट रहा, साल भर नहीं हुए। यही हमारी प्रधानमंत्री महोदय हाथ जोड़ जोड़ कर कहते थे 8,000
मुस्लिम महिलाओं का रोना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए 3 तलाक का बिल हम लेकर आए हैं ताकि मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिया जाए। कब तक ये जुमलेबाजियों में हमें तौलते रहोगे? 8000 महिलाओं का आंसू तुम्हें रुला रहा था, आज भारत के 219 जगहों पर करोड़ों औरतें रो रही है, क्यों नहीं उनके आंसू पोंछने जा रहे हो? बेशक बेशक, बहुत खूब, क्या कहने, हक क्यों फरमाया, नहीं पहुंचने जाते? बहुत जरूरी है। 8000 मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री रो रहे हैं, मगर मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, इसी भारत में 10 करोड़ औरतें वेश्या का काम करके कोठे पर बैठकर आबरू बेचकर अपना पेट पाल रही है। अगर महिलाओं का दर्द है तो इन 10 करोड़ वेश्याओं के लिए आश्रम बनाओ और इन्हें सरकारी तौर पर खाना दो और इनके बच्चों को पढ़ाओ, तब हम समझेंगे कि महिलाओं का दर्द तुम्हारे दिल। क्या बात है, बिल्कुल, वाह 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 वाह, सच्चाई पेश कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत खूब। महिलाओं का दर्द तेरे दिल है। क्या कहने, आज लोग कहते हैं क्या करो, मगर हमने तरक्की कर ली। माफ करना मुसलमानों, आप मेरी तारीफ करो ना करो, मगर मैं आज जहर उगल के जा रहा हूं आपके लिए, हुकूमत के लिए नहीं, आपके लिए, आपके किरदार के लिए। मैंने कहा ना, मैं देहाती आदमी, कारी यूसुफ साहब, कभी मैं अपना वतन दिखाऊंगा। आज भी मेरे घर पर एक जोड़ा बैल रहता है, बैल समझते हैं ना, और उसके गले में घंटी रहती है। मैं 1970 में अपना वतन छोड़ा, कलकत्ता बस गया। 6-7 बरस के बाद मैं अपने वतन गया। मेरे बड़े अब्बू जिंदा थे, बैसाख का महीना था, चारपाई बाहर बिछा दिया, कहा बेटा सो जाओ, मगर साथ में एक टॉर्च, एक लाठी, कहा एक तरफ लाठी रखो, एक तरफ टॉर्च रखो। हमने कहा अब्बा ये क्यों? बोला आजकल जमाना ठीक नहीं है, चोर चूहाड़ बहुत आ रहे हैं, इसलिए कोई भी आवाज सुनो तो फट से टॉर्च जलाना और एक हाथ में लाठी लेना। शहर से जाने वाला देहात में टेंशन में नींद काहे को आने जाए हजरत कारी अब्दुल सलाम साहब, कभी आंख खुले कभी बंद हो। अचानक 1-1:30 बजे रात को मेरा दोनों बैल खड़ा हो गया, घंटी बजी तो मैं चौंक गया, फौरन टार्च जलाया, एक हाथ में लाठी, जोर से चिल्लाया बड़े अब्बू। उन्होंने भी हड़बड़ा के दरवाजा खोला, कहा क्या हुआ बेटा? हमने कहा ये 80,000 का बैल खड़ा हो गया, जरूर कोई टेंशन है। मेरे बड़े अब्बू ने टॉर्च जलाया, बैल को देखा, कहा सो जाओ बेटा कोई बात नहीं। हमने कहा इतना महंगा कीमती बैल खड़ा हो गया, कोई बात नहीं, कोई वजह होगी तब तो खड़ा हुआ होगा। तब मेरे बड़े अब्बू ने कहा बेटा देहात से जाने के बाद शहर में जाके सब भूल गए। हमने कहा क्या भूल गए? कहा बैल की फितरत है कि जब इसको पेशाब लगेगा तो बैठकर पेशाब हो ही नहीं सकता, इसको जब पेशाब लगेगा तब इसको खड़ा होना होगा, जब तक खड़ा नहीं होगा इसका पेशाब नहीं उतरेगा। आज पैंट की जिप खोलकर खड़े खड़े पेशाब करते हो और कहते हो हमने तरक्की कर लिया। अबे किसानों का बैल जहां पहुंचा है वहां तुम जा रहे हो, ये इंसानियत नहीं है। अगर तुम्हें मुस्तफा तक पहुंचना है तो काले रहो मगर बिलाल बन जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, अल्लामा सैफुल्लाह साहिब अलीवी, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पटना हाई कोर्ट में एक जलसा था, ग्राउंड में एक वकील साहब क्या खाने का इंतजाम था, क्या बताएं कारी साहब, क्या उम्दा मकान था, प्लेट भी बहुत खाना भी बहुत टना, मौसम भी बड़ा सना समझे, क्या जुमले हैं। ला भी रहे थे लोग दनादन, हम लोग भी फेंक रहे थे फना। वाह वाह, घर अच्छा देखकर बर्दाश्त। मैंने कहा वकील साहब बड़ी आपने तरक्की, कहा मौलाना कहाँ तरक्की देखा, खा लीजिए हाथ धो लीजिए तो मैं तरक्की दिखाता हूं। मैं और हैरान हुआ, कम खाया जल्दी से हाथ धुला। मैं कहा वकील साहब जरा अपनी तरक्की दिखाइए, तो ले गए घर के अंदर 15 बाई 15 का 2 AC लगा हुआ कमरा है, 7 बाई 7 का पलंग है, उस पे डबल सोफा, डबल गद्दा है, उसके बीच में एक सफेद कुत्ता बैठा हुआ है, 4 तरफ से मसनद लगे हुए हैं, बीच में चांदी की प्लेट है और उसमें वो केक खा रहा है कुत्ता।
का मौलाना देखिए ये तरक्की। मैंने कहा वकील साहब ये तो आपकी तरक्की नहीं है, ये तो कुत्ते की तरक्की है। क्या बात है, वाह क्या इस्लाह है माशाल्लाह। ये तो कुत्ते की तरक्की है। जो नालियों में कचरे ढूंढ कर खाना चाहिए वो पलंग पर बैठ कर केक खा रहा है, ये आपकी तरक्की नहीं, ये तो कुत्ते की तरक्की है। ए मुसलमानों, बायजीदपुर वालों, क्या अकबर की जवानी भूल गए? क्या कासिम का बलवाला भूल गए? क्या असगर का बछड़ा भूल गए? क्या अब्बास का तदब्बुर भूल गए? क्या शहरदारों का दुपट्टा भूल गए? क्या ज़ैनब की कुर्बानियां भूल गए? याद करो, भारत के गुलाम नहीं रहोगे, खाजाए पाक के सदके में तुम कौम के इमाम रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान और से बोलो सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कहीं से भी कमजोर मत पड़िएगा, वरना मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। अभी तो तकरीर हमने स्टार्ट नहीं